हाँ तो कैमरा ठीक है, लाइट साउंड सब ठीक है, हर चीज ठीक है ना? अच्छा तो मुझे बताओ, आसिया तोलगा तुम भी रेडी हो? इश्क गिरदाब, चलो एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। बहुत खूब। हाँ 3, 2, 1 एक्शन। आयशा, मैं हर चीज के लिए माजरत ख्वाह हूँ, तो बराए मेहरबानी मुझे माफ कर देना। माफ करना क्या मतलब है? आइंदा तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, मैं किसी के करीब भी नहीं जाऊंगा, पीने का भी कुछ नहीं सोचूंगा, चाहे कुछ भी पड़ा हो मेरे सामने, लेकिन इस दिल में सिर्फ तुम ही रहोगी। एमरे, क्या हुआ है? ऐसा क्यों कहा तुमने? वैसे भी हम दोनों का बहुत वक्त जाया हो चुका है आयशा। शादी करोगी तुम मुझसे? एमरे, इस बच्चे की परवरिश अकेले नहीं कर सकती मैं। मत करो ऐसा। अपने बारे में सोचने की बजाय अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाओ। डायरेक्टर साहब, माफी चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। बात की थी हमने इस बारे में कि इस तरह इख्तिताम नहीं करना चाहिए। तोलगा, सब कुछ बहुत अच्छा था, आखिर तुम क्यों रुके? यानी एमरे का किरदार बहुत ही मुहज़्ज़ब और शरीफ किरदार है, तो उसको थोड़ा मुस्बत ही रखते हैं ना। देखो तोलगा, सीलिन साहिबा ने ये मंजूर नहीं किया। हम सीन इस तरह से शूट करेंगे। सीलिन साहिबा ने ऐसा क्यों किया? वजह क्या थी? देखो तोलगा, तुमने इसे हमला किया और छोड़ दिया, और अब ये वही बच्चा लेकर आ गई। इससे ज्यादा बदतमीजी वाला अमल और क्या हो सकता है? एमरे का किरदार ऐसा नहीं जो ऐसा करेगा। ये इख्तिताम बिल्कुल बेतुका होगा। हाँ, मेरी बात सुनो तोलगा, हम स्क्रिप्ट के मुताबिक ही शूट कर रहे हैं, ना कम ना ही ज्यादा। हाँ तो हम सीन को मेहताब के जुमले से शुरू करते हैं। हाँ तो 3, 2, 1 एक्शन। एमरे, इस बच्चे की परवरिश अकेले नहीं कर सकती मैं। ये नहीं कर सकती मैं। अपने बारे में सोचने की बजाय अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाओ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बहुत ही घटिया हो तुम। कट करेंगे, कट। माफ करना, मुझसे नहीं हुआ। आसिया, आसिया, ये क्या कर रही हो तुम? तोलगा को थप्पड़ मार रही थी। नहीं, तुमने तोलगा को थप्पड़ नहीं मारा। इस तरीके से नहीं, थोड़ी एक्टिंग लाओ अपने अंदर। देखो, तुम गुस्से में आकर इसे जोरदार थप्पड़ मारोगी। तोलगा एक्टर है, ये तुम्हारा थप्पड़ बर्दाश्त कर लेगा। मार सकती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बेफिक्र रहो। लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं, मार लो। चलो आ जाओ, मार लो। ठीक है। हाँ तो तुम दोनों खड़े रहो, वो घटिया इंसान वाला सीन लो। वेरी गुड। 3, 2, 1 एक्शन। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बहुत ही घटिया हो तुम। उफ। चलो भाई, जहां से सीन छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। ओके आसिया, 3, 2 एक्शन। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? घटिया इंसान हो तुम। तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ? आयशा, मैं इस बच्चे को अपने बाप के बगैर बड़ा नहीं होने दे सकता। तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मुझे जाना होगा। ये तो स्क्रिप्ट में डायलॉग ही नहीं है। मैं पहले ही स्क्रिप्ट पढ़ के बता चुकी हूँ, ऐसा कोई डायलॉग नहीं था इसमें। यकीन था तुम पर, बहुत भरोसा किया, और तुमने क्या किया? तुमने मेरे ख्वाब, मेरी जिंदगी चुरा ली मुझसे। मुझे लगा था मैंने तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी शुरू की है, लेकिन अब लग रहा है कि मैं मर चुकी हूं। मुझ पर इस वक्त क्या गुजर रही तुम्हें अंदाजा भी हो रहा है इस बात का? तुम मुझे इस मोहब्बत के भंवर में अकेला फेंक कर जा रहे हो एमरे।
सही कहा तुमने, अब तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते। आज सब खत्म हो गया है। तुम, मैं, अब से जुदा है। शानदार, शानदार। जबरदस्त, बहुत अच्छे। बहुत आला। हम आपको बहुत याद करेंगे तोलगा साहब। शुक्रिया आपका। हम आपको बहुत याद करेंगे तोलगा। मैं भी याद करूंगा सर। तोलगा, मैं नहीं चाहता था कि ये सब इस तरह से खत्म हो। यकीन करो, मुझे बहुत अफसोस है। मैं भी ऐसा नहीं चाहता था। आपके साथ काम करके बहुत मजा आया। हम मुस्तकबिल में जरूर दोबारा काम करेंगे। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं मेरे दोस्त। तोलगा, बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुनना नहीं चाहते। कुछ ऐसा है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। अम्मी, ये बात आपको कितनी दफा बतानी पड़ेगी मुझे कि अब आप मेरी मैनेजर नहीं है? ये समझ क्यों नहीं आ रहा? तोलगा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो, तुम पछताओगे जब तुम्हें इस बात का एहसास होगा। खुदा के लिए रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो। अम्मी, बस बहुत हो गया। अभी एक काम के सिलसिले में मेरी किसी से मुलाकात है और मैं वहीं जा रहा हूँ, ठीक है? तोलगा, रुक जाओ। तोलगा, सुनता क्यों नहीं है ये लड़का मेरी? वहाँ कोई नहीं मिलेगा इससे। तोलगा, रुक जाओ ना। क्या सही जगह पर आया हूं मैं? हाँ, जगह तो यही है। बात सुनिएगा भाई, क्या मेरे लिए एक सादी कॉफी लाकर दे सकते हैं? जी बिल्कुल। रुके, कुछ पूछना चाहूंगा। मैं यहाँ किसी से मिलने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ अभी अभी आकर बैठा हूँ, लेकिन अगर उन लोगों ने कोई और जगह बुक करवाई है तो कहीं और जा सकता हूँ। इश्तिहारी एजेंसी की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ। उन्होंने सुबह फोन करके बताया कि मीटिंग मंसूख हो गई है। मंसूख कर दी है? क्या मतलब मंसूख कर दी है? यानी वो लोग नहीं आएंगे? नहीं, हमने तो मेज की तरतीब भी बदल दी। ठीक है।
हेलो हेलो, तोलगा हूं मैं, तोलगा तूना। जी मैं यहाँ आपकी बताई हुई जगह पर पहुंच गया हूँ, लेकिन वेटर ने बताया कि मीटिंग मंसूख कर दी है। क्या आप लोगों ने जगह बदल दी है मीटिंग की? बता सकती है मुझे कि क्या वजह हो सकती है इसकी? तोलगा साहब, मीटिंग मंसूख कर दी गई है। मगर क्यों? हमारी कंपनी ने किसी और अदाकार के साथ काम करने का फैसला किया है, तो इसीलिए माजरत चाहती हूँ। तो ये बात जो है मुझे एक वेटर से पता चलनी चाहिए थी। किस किस्म के पेशेवर हैं आप लोग? तोलगा साहब, हमने आपके मैनेजर को इत्तला दी थी। क्या उन्होंने आपको नहीं बताया? ठीक है, समझ गया। खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया। क्या आप कुछ लेना चाहेंगे? पानी, वो भी ठंडा पीऊंगा मैं। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? तुमने इसके जवाब में क्या लिखा है? मैंने ए लिखा है। हाँ, मैं भी कब से ए का ही सोच रही थी। इस बार तो दिल लगाकर पढ़ना पड़ेगा नाजली। बहुत ही मुश्किल है ये। आपा, नाजली, आप क्या कर रही हैं यहाँ? मेरी एक बहन है जो घर छोड़कर चली गई थी, तो बस उसी को ढूंढने के लिए आई हूँ। क्या तुम हमें थोड़ा सा वक्त दे सकती हो बात करने के लिए? बाद में मिलते हैं हम लोग। ये क्या है? हाँ, ये अचानक घर से भागने का ख्याल कहाँ से आ गया तुम्हें? क्या तुम ये चाहती हो कि अम्मी को दिल का दौरा पड़ जाए? ये क्या कर रही हो तुम? सब उदास हैं तुम्हारे लिए। क्या मेरे लिए उदास हो रहे हैं? वाकई ये कैसी बातें कर रही हो? जाहिर है सब तुम्हारे लिए उदास होंगे। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अगर कोई मसला हो तो मेरे पास आना? तो फिर तुम इस तरह भाग क्यों रही हो मेरी जान? हाँ, तुम्हें एहसास भी है कि हम सब कितने अफसुर्दा हैं? मुझे क्या मालूम, हो सकता है आसिया की वजह से अफसुर्दा हो रहे हो आप लोग। ये क्या मतलब हुआ? कहना क्या चाह रही हो, जरा खुलकर समझाना। कल जो कुछ हुआ उसके बारे में सुना मैंने। वो खबर सामने आते ही आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। भाई ने मुझे कॉल की फौरन। मुझे वाकई ऐसा लगा कि भाई को मेरी फिक्र हो रही थी, इसलिए कॉल की, लेकिन ऐसा हरगिज भी नहीं था। वो बस ये जानना चाह रहे थे कि मेहमान बनकर टीवी पे मैं गई हूँ या कोई और। इस बात ने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई ये जानती हैं आप? दिल दुखा है मेरा भी आपा। 1000 दफा आप लोगों से माफी मांग चुकी हूँ। ठीक है, गलती हो गई थी मुझसे, लेकिन आप लोगों ने माफ नहीं किया मुझे। जलील करते आ रहे हैं। क्या हमारे लिए वाकई ये सब रोज का मामूल हो गया है? क्या अब ऐसे ही किया जाएगा? चुप हो जाओ। किसी ने भी तुम्हें जलील नहीं किया है नाजली, और तुम्हारी फिक्र सबको है, वरना इतनी गर्मी में मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ नहीं आती। आपने बिला वजह जहमत की। घर नहीं आने वाली हूँ मैं। बस मेरी तरफ देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं तुम्हें बालों से पकड़ के यहाँ से लेकर जाऊंगी। घर तो तुम्हें जाना ही होगा। चलो। अपना फैसला सुना दिया है मैंने आपा। मैं घर नहीं आऊंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरी गैर मौजूदगी का एहसास किसी को नहीं होगा। आप घर चली जाएं आपा। मैं अपनी एक दोस्त के साथ चली जाऊंगी। नाजली, मेरी तरफ देखो, आंखों में देखो मेरी। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन दे रही हूँ बस। मैं अम्मी को कह दूंगी कि तुम्हारी क्लासेस चल रही हैं और तुम अपनी दोस्त के साथ रह रही हो। अगर तुम 2 दिन बाद घर वापस ना आई तो मैं तुम्हें तुम्हारे इन खूबसूरत बालों से पकड़ के तुम्हें जबरदस्ती घर ले जाऊंगी। समझ गई? मुझे वो पागल खानदान मत बनने दो, ठीक है मेरी जान? उम्मीद है तुम समझ गई होगी। चलो अब मैं चलती हूँ, और इसे अपने पास ही रखो। मैंने इसे संभाल कर रखा हुआ था, सिर्फ 2 दिन। सुजैन साहिबा, खुश आमदीद। एक मेहमान आया है, वो आपका इंतजार कर रहा है। कौन सा मेहमान आ गया?
ओह शरीफे साहबा आप हैं। अच्छा सुने, बस मैं अपने कपड़े बदल कर आती हूँ। हदिये तुम शरीफे साहबा के लिए कॉफी बना कर लाओ, मैं बस अभी आई। आप कैसी कॉफी पीना पसंद करेंगी? शुक्रिया हदिये, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है। अब इससे परेशान करने की जरूरत नहीं है। पहले खुद को संभाल लूं मैं, फिर बात कर लूंगा। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? मुझे फिक्र हो रही है। जब फ्री हो तो मुझे कॉल करना। हेलो, क्या वो काम खत्म हो गया? सब ठीक तो था? हाँ, शूट तो खत्म हो गई है। मैं बस अभी घर आई थी। ये बताओ तुमने क्या किया? तुम्हारे इश्तेहार की शूट कब शुरू होगी? वो काम थोड़ा सा पेचीदा हो गया है आसिया मेरी जान। क्या मतलब पेचीदा? क्या शुरू नहीं होगा? ऐसा नहीं है, शुरू तो जरूर होगा, लेकिन तोलगा तूना के बगैर। समझ गई मैं। ये बताओ तुम रो क्यों रही थी? मुझे तो वैसे भी इस काम की जरूरत नहीं थी। मैं तो डिजिटल के बारे में सोच रहा हूँ, उस शोबे में ज्यादा इज्जत है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम सही कह रहे हो। वो काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है तोलगा। आसिया, अगर तुम थकी नहीं हो तो आज शाम मिलकर थोड़ी बात कर सकते हैं। हाँ, अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं आ जाता हूँ, या हम दरमियान में कहीं मिल सकते हैं। जैसा तुम चाहो बता सकती हो मुझे। दरअसल आज मुझे अम्मी के साथ थोड़ा वक्त गुजारना है। जो कुछ हुआ उस पर वो बहुत नाराज हुई हुई है। यही वजह है कि आज नहीं मिल पाऊंगी तुमसे। क्या वो मेरी वजह से नाराज है तुमसे? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तुमसे नाराज नहीं है। क्या हम लोग बाद में बात कर सकते हैं तोलगा? दरअसल अम्मी मुझे बुला रही हैं अंदर। नहीं आसिया, बात करते हैं ना। यार देखो ना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन तुम हर दफा कोई ना कोई बात करके टाल देती हो। क्या बात है? साफ साफ बता सकती हो तुम मुझे? जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे सामने है। यानी मैं तोलगा तोना तो नहीं हूं ना। सारी बातें मुझ पर असर ना करें ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझ पर असर करती है वो। ठीक है, तो मिलकर बात करते हैं ना। कोई ना कोई हल निकाल लेंगे हम उसका। तोलगा तुम्हें चाहिए कि तुम थोड़ा वक्त लो ताकि रिलैक्स हो तुम्हारा माइंड, जब तक हालात भी थोड़े बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छी तरह समझ गया हूं मैं। मुझे खुद को और हम दोनों को भी वक्त देना चाहिए। सही कहा। तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो तोलगा। नहीं समझ गया अच्छी तरह, बेफिक्र रहो। अगर मुझसे फासला ही रखना है तो बहाने की जरूरत नहीं है, और अगर इतनी मजबूरी है तो फोन भी मत करना मुझे। तोलगा। खैर आसिया, मैं तुमसे तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तुम्हारी अम्मी बुला रही है ना, तो जाओ बात करो उनसे। इतना सब कुछ होने के बाद अब ये भी हो गया है। अजीब बात है, लेकिन वो भी तो अपनी जगह ठीक है। मैं घर आ गई। अम्मी, आपा, क्या आप सब लोग ऊपर हैं? ये अचानक सारे घर वाले कहाँ चले गए?
देख रही हो ना शरीफे, लोग मुझ पे कैसे उंगलियां उठा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। शरीफे, तुम भी तो एक माँ हो ना, तुम्हें तो ऐसा नहीं लगता ना कि ये सब कुछ मैंने किया है? तुम्हारा इस तरह घूरना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। शर्म आनी चाहिए आपको सुजैन, शर्म आनी चाहिए। अपनी ममता का मेरी ममता से मुआवजा मत करें। मैं आप जैसी नहीं, मैं अपने बच्चों की जिंदगियां कुर्बान नहीं कर सकती। आपने ये क्या किया? हाँ शरीफे, अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने के साथ साथ मेरे बच्चों को भी एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। लेकिन खुदा उस इंसान का भला करे जिसने वो तस्वीर खींची। अगर वो तस्वीरें सामने ना आती तो मैं अपने बच्चों को बुरा समझती। मेरी बात सुनो, तुम मुझसे यहाँ पे क्या हिसाब मांगने आई हो? और मेरी ही गलती है कि मैंने तुमसे अपनी बातें शेयर की। निकल जाओ, फौरन निकल जाओ मेरे घर से। उठो। तुमसे हिसाब मांगने नहीं आई हूँ यहाँ मैं, तुम्हारी हद याद दिलाने के लिए आई हूँ। आइंदा ना मैं तुम्हें न तुम्हारे बेटे को अपने बच्चों के आसपास देखना चाहती हूँ। मेरी बेटी की जिंदगी में आइंदा कभी मदाखलत मत कीजिएगा। हादिए, शरीफे को बाहर का रास्ता दिखाओ। रास्ता जानती हूँ, चली जाऊंगी मैं। अकड़ देखो इसकी, मेरे ही घर में मुंह उठा के हिसाब मांगने चली आई मुझसे, जाहिल कहीं की। चलो बेटा, चलो। शरीफे अपनी तो यहाँ पर है। आसिया तो कह रही थी कि बुला रही। क्या हो रहा है यहाँ पर अम्मी? कुछ नहीं बेटा। शरीफे अम्मी को जाते हुए देखा है मैंने। शरीफे अम्मी? वो तुम्हारी अम्मी नहीं है। जानते भी हो उसने यहाँ आकर क्या किया? वो तुम्हें अपने खानदान में शामिल नहीं करना चाहती। यहाँ वो यही कहने आई थी कि उसके खानदान से दूर रहे हम दोनों। तो इसी वजह से मेरे साथ ऐसा सलूक है। हिम्मत देखो जरा उसकी, यहाँ मुझसे हिसाब मांगने चली आई। या खुदा, गुस्से से मेरा सर दर्द हो गया। मगर ये सब तुम्हारी गलती है। देखो, जब से ये लोग हमारी जिंदगी में आए हैं, मुश्किलात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। गलती उनकी नहीं है अम्मी, गलती आपकी है। आप मुझे ये बताइए कि कब खुद के गिरेबान में झांकेंगी? बताएं मैं क्या करूं? इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार मुझे ठहराया है। बताएं क्या करूं मैं? बोल लो बेटा, बोलो, भड़ास निकाल लो अपनी। मैं यहाँ तुम्हारे लिए लड़ रही हूँ और तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। जज्बात को ठेस पहुँचा रहे हो मेरे, और वो भी उस लड़की के लिए जो 2 टके की है। अम्मी, जो कहना है कहें, जो करना है करें, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगा। सर से एड़ी तक का जोर लगा ले तब भी उससे पीछे नहीं हटूंगा मैं। अंधे हो गए हो तुम उसके प्यार में और कुछ नहीं। तुम ये भी नहीं देख रहे कि उसकी वजह से तुम्हारा मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है। एक बात कहूँ तुमसे, वो तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं चाहते और तुम यहाँ पर बस आसिया आसिया तो ये किसकी वजह से हुआ? कौन है इसका जिम्मेदार? बताएं। कहने को तो सिर्फ सीरीज से ताल्लुक ही खत्म हुआ है मेरा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स ही है। देखो, हमारी फैमिलीज एक दूसरे की दुश्मन हो गई हैं। आसिया, हम कहां फंस गए? ओह, तुम आखिर मुझसे क्यों भाग रही हो आसिया? कितने अच्छे लगते हैं हम दोनों साथ में। शायद घर वाले नहीं चाहते साथ रहे। ओह, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें यूं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें दूर से ही प्यार करता रहूंगा, बस।
खानदान, चलो अम्मी को जल्दी से बुला लो। कहाँ गई हैं वो? मुझे बहुत भूख लग रही है। उन्होंने कहा था कि वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम शुरू करो। आपा वाकई अब तो बहुत देर हो गई है। आप जानती हैं कि वो कहाँ गई हैं, लेकिन आप बता नहीं रही। मुझे क्या पता कि वो कहाँ गई हैं? अगर मुझे पता होता तो क्या मैं तुमसे छुपाती? नहीं आपा, मैंने ये नहीं कहा कि आप छुपा रही हैं, लेकिन बस पूछ रही थी मैं। नाजू कहाँ है? वो भी गायब है। कहाँ है वो? वो उसकी एग्जाम्स चल रहे हैं ना, तो वो अपनी दोस्त के साथ उसके घर पर पढ़ाई करेगी। उसने मुझसे कहा है कि वो 2-3 दिन वहीं रुकेगी। काम बहुत है ना, इसलिए। क्या? ओ मेरे खुदा, अब ये कहाँ से आ गया? वो अपने दोस्त के साथ यहाँ भी काम कर सकती है? ये सब कुछ क्या हो रहा है बगैर मुझसे पूछे? 1 मिनट रुको जरा। क्या मतलब बगैर पूछे? मैंने इजाजत दी है और मैं भी उसकी बड़ी बहन हूँ, तो क्या मसला है? या मेरे अल्लाह, ठीक है हमदान, सही कह रही हो तुम। हाँ, देखो आ गई है वो। मैं खोलती हूँ। आ रही हूँ मैं। अम्मी, कहाँ रह गई थी आप? क्या मेरा इंतजार कर रहे थे? खाना शुरू क्यों नहीं किया? ठंडा हो गया होगा। देखा, सवाल को कैसे नजरअंदाज किया है ना अम्मी? अम्मी, अगर आप हमसे कोई बात छुपा रही हैं तो आप हमें अभी बता दें, कहीं बाहर से ना सुनना पड़े। बेटा, क्या मेरे पास कुछ छुपाने के लिए बचा है? हमारी जिंदगी तमाशा बन गई। टीवी पर सब लोग देख रहे हैं। सुजैन से बात करने गई थी मैं। क्या? सुजैन साहिबा, अम्मी आप वहाँ क्यों चली गई थी? क्या हम थोड़ा पुरसुकून नहीं हो सकते? हाँ, आपको नहीं लगता हमें चीजों को थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि वो ठीक हो सके? मैं बिल्कुल इसीलिए गई थी वहाँ। मैंने उससे कहा कि तुम और तुम्हारा बेटा हमारी जिंदगियों से निकल जाओ ताकि हम सुकून में आ जाए। और आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है आसिया। और अब तुम बेटा सारी बातों को भूल जाना, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना, किसी और चीज पर नहीं। अम्मी तोलगा के साथ। चुप हो जाओ, चुप। मैं अब हमारे घर में उनका नाम भी नहीं सुनना चाहूंगी। अब मैं अपने हाथ धोने जा रही हूँ, उसके बाद हम खाना खाते हैं। देखते हैं कि कितना दूर भागते हो तुम मुझसे। अपने किए का हिसाब तो तुम्हें जरूर देना होगा कुदरत। हादिये, जी कहिए सुजन साहिबा। सामान समेटो तुम मेरा। क्यों? क्या आप तोलगा को अकेला छोड़ देंगी? वो मुझे ही अपना दुश्मन समझता है तो मैं क्या करूं? जब तक मैं खुद को सही साबित नहीं कर लूं, इस घर में नहीं लौटूंगी। ठीक है। अम्मी, उफ, उम्मीद है आपने कोई मसला नहीं खड़ा किया होगा। क्या तुम सो गए हो? बस तुम्हारी आवाज सुनने का दिल चाह रहा था। हाँ, सो गया हूं। तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों के दरमियान नहीं आना चाहता मैं। सो गया हूं मैं। हाँ, क्या हुआ आसिया? हाँ, हेलो नसरीन, अम्मी सुजैन साहिबा से मिलने गई थी। उन्होंने उनसे कहा कि तुम और तोलगा हमसे दूर रहो। हाँ तो ठीक तो है, लेकिन इस वक्त ये बात करने की नहीं थी नसरीन। तोलगा की इश्तिहार की शूटिंग भी कैंसिल हो गई है। इस वक्त जब उसको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तो मैं उसके साथ नहीं हो सकती। हाँ तो अपने रूम में चली जाओ, वहाँ जाकर उसे चुपके से कॉल करके बात कर लो। और अगर ये बात तुम दोनों के बीच में रही तो कहीं नहीं जाएगी। हाँ, मैंने उसे कॉल की थी नसरीन, मगर उसने उठाया नहीं। वो मेरे मैसेजेस भी नहीं देख रहा, खत्म कर दिया है उसने राब्ता। तो उसे नजरअंदाज करो। और जहाँ तक मुझे लगता है वो ऐसा करके तुम्हें और खुद को बचा रहा है। फजूल बातें मत करो नसरीन। मैं सोच रही थी कि चुपचाप बगैर किसी को बताए मैं उसके पास। हरगिज़ नहीं, ऐसा सोचो भी मत। हम अगर कोई अगर बगैर नहीं आसिया। और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सो रहा हो, एक कॉल ही तो नहीं उठाई उसने। और तुम्हें क्या लगता है तोलगा तुम्हें इतनी जल्दी हार मान जाएगा? वो जरूर कल तुम्हें मैसेज करेगा।
ठीक है। देखो कल के दिन के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे काम हैं, इसलिए अब तुम आराम करो। चलो ठीक है, हम फिर कल मिलते हैं।